राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्धरि व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्धमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे श्री धाम वृंदावन की अलौकिक महिमा के श्री धाम वृंदावन कोई प्रीति पूर्वक निष्ठा पूर्वक वास करता है, अपराध नहीं करता है, तो श्री धाम वृंदावन की कृपा से नित्य श्यामा श्याम की जो सखी मंडली है उसमें उसका प्रवेश होता है। ये महिमा ही सब वृंदावनस्य, ये किसी और की महिमा नहीं है, ये वृंदावन धाम की निज महिमा है। और अपराध शून्य होकर वास करता है, तो अपराध करता है, पाप करता है, तो यहीं पे पशु योनि में नाना योनियों को प्राप्त करके बहुत यातना भोगता है, और केवल भजन करता है, संतों की भक्तों की ठाकुर जी की सेवा करता है, अपराध से बचता है। तो ये धाम कृपा करके प्रियाव्रतम के नित्य परिकर में उसकी नियुक्ति करा देते हैं। वृंदावन धाम की, श्री लाडली लाल की। आगे हम लोग स्मरण करेंगे। लूठन रासस्थल्या निर्वधि
लुठन रासस्थल्यां निरवधि पठन कृष्ण चरितम रटन हा कृष्णेति प्रतिपद मटम चापि परितः तुटन्नाना ग्रंथि स्फुट दफल भावोस्तु निबहिर्नटन गायन वृंदावन मति महापंकिलयति लुठन रासस्थल्यां निरवधि पठन कृष्ण चरितम। कह रहे हैं जो भक्त, जो शरणागत, जो श्रद्धालु गण हैं, इस वृंदावन, क्योंकि देखो वृंदावन क्या है, वृंदावन प्रियाव्रतम की रास स्थली है। यहाँ श्रीधाम वृंदावन में श्यामा श्याम नित्य रास विलास करते हैं, इसलिए रास स्थली है। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं इसका नाम है रमण रेती, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ अनेकानेक कोटि कोटि गोपियों के संग में रास रमण किया था, रास विलास किया था। इसीलिए चूँकि यहाँ रमण किया था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम है रमण रेती, मन बालू, मन वह यमुना का किनारा, वह बालू का राशि जिसके दिव्य मंडल पे ठाकुर जी ने अनेक मंडल से युक्त गोपियों के संग में, राधा रानी के संग उन्होंने रास विलास का विस्तार किया था। तो कहे लुठन रासस्थल्याम निरवधि, वह व्यक्ति, वह भक्त, वह संत, वह शरणागत श्रद्धालु जन जो इस वृंदावन में विलुंठित होते रहते हैं, निरंतर विलुंठित होते रहते हैं, मैंने रज में बड़े प्रेम से, श्रद्धा से लोटपोट होते हैं। उनके मन में ऐसी भावना रहती है कि प्रियाजू की चरण रज है, महान महान भक्तों की चरण रज है, गोपियों की चरण रज है, ठाकुर जी की चरण रज है। इस भाव से जो इसमें विलुंठित होते हैं, लोटपोट होते हैं, और जो निरंतर विलुंठित होते रहता है और पठन श्री कृष्ण चरितम, जो ठाकुर जी के चरित्रों का पाठ करता है, उनकी लीलाओं का गान करता है, पाठ करता है, रटन करता है। रटन हा कृष्णेति, और अत्यंत, जब देखो ऐसा है, जब भगवान की लीला को गान किया जाता है, सुना जाता है, पाठ किया जाता है, तो उनकी आकृति उभर के आती है। अभी आप कहिए बार बार कि कृष्ण यहाँ पे रास लीला करते थे, श्री जी के कंधे पे अपनी भुजा पधरा रखे थे, एक हाथ से अपने अधर पे मुरली पधरा रखे थे, और हर तरफ गोपांगनाएँ थीं, वो बड़ी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत थे। ठाकुर जी बड़ी प्रेम भरी चितवन से उनकी ओर देखा करते थे, मंद मंद मुस्कुराते थे, प्रियाजू के संग भुजा पधराए हुए, और प्रियाजू उनके कंधे पे भुजा पधरा रखे हैं, और दोनों बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो इसको जब ऐसे श्लोक, पद, दोहा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छंद आदि पाठ करेंगे तो क्या आपके सामने हाथी आएगी कि घोड़ा आएगा? भाई जैसा शब्द उच्चारण करेंगे वही झांकी आएगी ना। अब बार बार कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, वृंदावन 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 वृंदावन, तो वहाँ क्या आवेगी? चाहे क्षण भर के लिए आवे, जो शब्द उच्चारण करेंगे तो उसकी एक आकृति होती है, स्वरूप होता है, वही बार बार आपके हृदय में, आंखों के सामने वो स्वरूप आएगा। तो कह रहे हैं कि पठन कृष्ण चरितम, कि बारंबार जो श्री कृष्ण लीला का पाठन करता है, पठन करता है, गायन करता है, तो उसके सामने उनकी आकृति उभर के आती है, और जब उनकी आकृति सामने उभर के आती है तो रटन हा कृष्णेति, वो दहाड़ मार करके कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ता है, और हा कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, वो दुखी होकर के, बड़ा विह्वल मनस, बिरहातुर होकर के, क्योंकि देखता है वहाँ खड़े हैं, पकड़ने जाता है तो नहीं है, उसके संग वो बहुत सुंदर लीला करते हैं। तो ये कृष्ण चरित्र का पाठ करने का, रटन करने का, उच्चारण करने की बहुत महिमा है। क्योंकि जैसे कही है ना कि जुगल जस गाय गाय जी जिए, जुगल जस गाय गाय जी जिए, श्री हरि प्रिया बदन पर पानी बारी बार पीजिए।
तुम गायन करोगे तो उनकी छवि सामने आएगी, तो सामने आएगी तो उन पे सुंदर पानी बार के पीना, क्योंकि बड़े ही सुंदर है, बड़े ही सुकुमार है। तो कह रहे हैं जब भक्त गायन करता है कृष्ण चरित्र तो रटन हा कृष्णेति, हे कृष्ण, हे राधे, हे राधे, हे श्याम, हे नागरी, हे नागर, ऐसा बिरहाकुल होकर उच्चारण करता है। प्रतिपदम मटन चापि परितः, और जहाँ जहाँ ये लीला करते हैं, भाई वृंदावन में तो कदम कदम पे उनकी लीला है ना। देखो ये रमन रेती है तो बगल में ही आपको क्या है, मदन टेर है, बड़ा घाट है। तो मदन टेर पे ठाकुर जी की कौन सी लीला हुई थी आप लोग जानते हैं। मदन को उन्होंने चुनौती दी थी रात से पहले। उसके आगे चलो तो गौ घाट है, वहाँ ठाकुर जी गायों को जल पिलाया करते थे गाय चराने के बाद। उसके बाद है फिर काली दह, वहाँ काली मर्दन किया था। इससे आगे चलो तो तुरंत मदन आदित्य टीला, जहाँ ठाकुर जी की लीला हुई। फिर कोयलिया घाट, वहाँ कोयल बन करके लीला करी थी। उसके बाद जुगल घाट, जहाँ जमुना किनारे ठाकुर प्रिया प्रीतम दोनों जुगल घाट पे एक संग स्नान किए थे। जुगल घाट है, जुगल बिहारी, जुगल किशोर जी का मंदिर है वहाँ। उससे आगे चलो बिहार घाट है, वहाँ प्रिया प्रीतम ने सुंदर वन विहार करी थी। उससे आगे चलो तो श्रृंगार भट्ट, वहाँ प्रिया जी का स्नान के उपरांत पहले रासलीला हुई, उसके बाद जलकेली हुई, जलकेली के बाद प्रिया जी के सुंदर सुंदर वेणी गुथन लीला हुई थी, वहाँ श्रृंगार किया था ठाकुर जी ने। ऐसे माने उसके बाद गोविंद घाट जो कि मतलब ठाकुर जी के रासमंडल है, वहाँ रासलीला स्थली है। उसके बाद भ्रमर घाट, जो भ्रमर आया था मथुरा से, जिस पे भ्रमर गीत है ना भागवत में। और उसके बाद केसी घाट, माने यहाँ पग पग पर लीला स्थली है। तो कह रहे हैं लुठत्याम प्रतिपद मटन चापि परितः, और जो बारंबार ठौर ठौर पे जहाँ श्यामा श्याम की लीला हुई है वहाँ वो भ्रमण करता है, दर्शन करता है। कभी निधि बन जाता है, कभी बिहार घाट जाता है, कभी केसी घाट जाता है, कभी गोविंद घाट जाता है, कभी किशोरी बन जाता है, कभी पाडर बन जाता है, कभी पापड़ी बन जाता है, कभी कैमार बन जाता है, कभी अटल बन जाता है, कभी भतरोड़ बन जाता है, कभी सेवा कुंज जाता है, कहीं पलाश बन में जाता है कभी। तो इन ठौरों पे भक्त जो है आतुर होकर के उनकी प्रियालाल ने यहाँ ऐसी लीला करी थी, यहाँ ऐसी लीला करी थी, तो लीला स्फुरित होती है। तो कह रहे हैं कि जो भक्त है प्रतिपद मटन चापि परितः, इर्द गिर्द जो लीला स्थलियाँ हैं वहाँ वो भ्रमण करता है, और वहाँ की जो लीला स्थली को देख करके भारी उसके हृदय में रोमांच होता है, वो बड़ा रुदन करता है, भारी पीड़ा होती कि देखो ये वही केली स्थली है जहाँ श्यामा श्याम ने ऐसी लीला करी थी। लेकिन मेरी भी दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं है, मेरी भी दुर्भाग्य की कोई हद नहीं है कि देखो हमें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। तो बहुत दुख होता है, तो रोवे लग जाता है। तो उस समय उसका हृदय इतना पवित्र होता है, कह रहे हैं कि तुरंत नाना ग्रंथि, अतिशय पीड़ा होने के कारण, कृष्ण नाम जुगल नाम रटने के कारण, श्यामा श्याम के नाम रटने के कारण, उनके चरित्र के पाठ करने के कारण, रज में लौटने के कारण उसकी जो हृदय ग्रंथि है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। तुरंत नाना ग्रंथि, उसकी नाना जो ग्रंथियाँ आवे वो छिन्न भिन्न हो जाती हैं। और स्फुटद दमल भावो श्रु निभई, और इसका परिणाम ये होता है कि हृदय में जब भारी पीड़ा होती है कि मेरे जैसा भागा, मेरे जैसा अधम, कि मुझे कुछ दर्शन नहीं हो रहा है, तो इस दुख से हृदय बड़ा अश्रु मोचन करता है। हृदय में भारी पीड़ा होती, हृदय की ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं, और उसके हृदय में बहुत सुंदर भाव उत्पन्न होता है कि मैं प्रिया जो की सहचरी हूँ, मैं प्रिया जो की सखी हूँ, मैं प्रिया जो की सहेली हूँ। कृष्ण प्रिया सखी भावम, कृष्ण की जो प्रिया हैं, उनकी जो प्रियतमा राधा रानी है, उनकी मैं सखी हूँ। ऐसा उसके स्फुट दमल भावो श्रुनिभई, निर्मल उसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, और ओ
महान आनंद को प्राप्त होता है और आँखों से अश्रु की धारा बहने लग जाती है। नटन गायन वृंदावन अति महान पंकिलयति पंकिलयति पंकिलयति। और वो अति महान जो पुरुष है भाई, जिसकी ऐसी अवस्था हो तो उसको क्या हम अधम कहेंगे क्या? जो प्रियालाल के रो रहा है, लोटपोट हो रहा है रज में, लीला स्थलियों को देख करके उसकी हृदय धाड़ मार कर रोता है, और ऐसे उसका हृदय इतना पवित्र होता है कि उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? वो तो महानों के महान कहेंगे ना। तो कह रहे अति महान नटन गायन। और यहीं पे कभी कभी जो जब उसके सामने प्रियालाल की स्फूर्ति होती है तो उनको देख करके नाच भी लग जाता है, और सुंदर सुंदर उनकी लीला केली को गायन करने लग जाता है। और वृंदावन अति महान पंकिलयति। और कभी उनको नहीं देखता है तो उनके विरह भाव के कारण रोदन करने लग जाता है, और इतना रोता है कि अश्रुओं से भूमि को पंकिल कर देता है। पंकिलयति, महान पंकिलयति। तो ऐसे जो कृपा भाजन महत् पुरुष हैं, जो विशेष कृपा भाजन हैं, वे वृंदावन धाम की जो भूमि है उसको अश्रु से सींच देते हैं, पंकिल कर देते हैं। तो ऐसा जो वृंदावन धाम में इस प्रकार जो निवास करता है, हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। उद्दाम काम एवेतर रसलवक स्पर्श मात्रा सहिष्णुर नित्यं वरधिष्णु रत्युक्षलित रसमहाबोधि नित्यं च यत्र यत किंच जंगमं स्थानस्नु च परम महाश्चर्य नाना समृद्ध्या सस्वदृद्ध्या स्वयं चा निसमुदित मिदं भातु वृंदावनं में मिदं भातु वृंदावनम में। वृंदावन को रासस्थली कहते हैं कि रसदयनी रसथली सुहाई, प्राण पियन के जान जियन की अली चली बिमली जहाँ आई। कह रहे हैं उद्दाम काम एवेतर रसलवक, जहाँ उद्दाम महाप्रेम कलोल कर रहा है, मैंने प्रिया प्रीतम का जो प्रेम, वो जहाँ जर्रे जर्रे में, कण कण में, लता में, पता में, यावन मात्र में जो है वो दृष्टिगत हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब जो वृंदावन है वो कैसे हैं? तदिव महाप्रेम स्वरूप हैं, महामनमत स्वरूप हैं। और कह रहे हैं काम एवेतर रस लवक स्पर्श मात्रा सहिष्णु। जो देखो 5 रस है ना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो कह रहे हैं वृंदावन धाम है ना एकमात्र माधुर्य का धाम है, जहाँ श्यामा श्याम दंपति रूप में करोल कर रहे हैं। प्रिया जी उनकी दुल्हन है, प्यारी उनके दूल्हे हैं। प्रिया जी उनकी प्रियतमा है और प्यारी उनके प्रियतम है। दोनों प्यारी प्यारे, प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम, प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य विहार। यहाँ दोनों स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से प्रिया प्रीतम यहाँ निरंतर नित्य विहार कर रहे हैं। तो ये जो वृंदावन धाम है, देखो ब्रज 84 कोश है ना, तो ब्रज 84 कोश में वात्सल्य रस की धारा बह रही है, सख्य रस की धारा बह रही है, दास्य रस की धारा बह रही है, और गोपी भाव की तो क्या कहना है, वो तो पूरा ब्रजमंडल उससे संसिक्त है, जहाँ कोटानुकोट गोपीजन है। तो ये श्रृंगार रस का तो ये गढ़ ही है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि ये जो भूमि है, जो वृंदावन भूमि है, ये अन्य रस को सहन नहीं करती। ये केवल और केवल श्रृंगार रस,
मधुर रस का यहाँ तो समुद्र उद्वेलित हो रहा है, यहाँ उसकी मानो तरंगें तरंगायित हो रही हैं। यहाँ यही रस शोभा पाता है, क्योंकि यहाँ श्यामा श्याम बिलसत दंपति अति सुख संपत्ति मृदुल सेज परहेज बिहार तत्पर अहल टहल में महल न चहल पहल रस रहल निहार कला को विद रणधीर न सकत शरीर न चीर समार श्री हरिप्रिया मदन मनमोहन हिल मिल बाढ़ो रंग अपार हिल मिल बाढ़ो रंग अपार। तो कह रहे हैं कि लवक स्पर्श मात्रात सहिष्णु, माने अन्य रसों को ये स्पर्श करना ये भूमि नहीं चाहती है, केवल और केवल मधुर रस का जहाँ साम्राज्य उद्वेलित हो रहा है। नित्यम वर्धिष्णु रतिच्छलित रस महाबोध नित्यम च यत्र, और जहाँ निरंतर महाप्रेम रस की धारा, महाप्रेम रस का समुद्र जहाँ उद्वेलित हो रहा है, जहाँ उसकी तरंगें ललायित हो रही हैं, जहाँ बदन बिलोकन में न आघात, जहाँ प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी, लाल जी के मुख कमल की माधुरी निरंतर अंश भुजा दिए हुए, बदन बिलोकन में न आघात, पल न लगे पल रहे थकित भय डग भरी चलो न जात, दो उदोन के प्राण जीवन धन छिन्न बिछुरे न सुहात। एक पल भी बिछुरना उनको अच्छा नहीं लगता है। जहाँ मैंने मधुर रस का समुद्र उद्वेलित हो रहा है और जहाँ दोनों रमणशील हैं, क्रीड़ा परायण हैं, नित्यम च यत्र, मैंने इस वृंदावन भूमि में निरंतर ही श्यामा श्याम ऐसी लीला रस की धारा बहा रहे हैं। और यत किंचित जंगमम स्थाननु स्थाश्नो च परम महाश्चर्य नाना समृद्ध्या। और जहाँ की जंगम मने चलने फिरने वाले, था निष्णु, और जो स्थिर मने जो स्थिर चर जितनी भी जहाँ के जो प्राणी हैं, वे सभी वस्तुएं महाश्चर्य में अनेक समृद्धि से युक्त हैं। मैंने सभी प्रियालाल यहाँ रस की वर्षा कर रहे हैं, तो उनकी रसमय केली को दर्शन करके गान करके यावन मात्र जो है वो आनंद लाभ कर रहा है, उनके हृदय में प्रेम वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। शश्वत वृद्ध्या स्वयं चा निस मुदित मिदम भात वृंदावनम में, भात वृंदावन में। तो ऐसा जो वृंदावन है ना, जो शाश्वत है, मैंने जो अविनाशी हैं और जो इस मधुर रस से सदा सर्वदा सुशोभित हैं, मैंने इस मधुर रस से जो सदा सर्वदा सींचे जा रहे हैं, उनकी सिंचाई है रही है, उसमें वो पक रहे हैं। और स्वयं चा निस मुदित, और जहाँ दोनों श्यामा श्याम अत्यंत हर्षित हैं, मुदित हैं, प्रफुल्लित हैं, यावन मात्र मुदित है, मुदित मिदम भात वृंदावनम में, वही वृंदावन जो जिसकी ऐसी विशेषता है, जिसकी ऐसी रसमयता है, वही वृंदावन भातु मिदम भात वृंदावनम में, वे ही हमारे हृदय में भातु प्रकाशित हों, हमारे हृदय में उदित हों। हमारी यही प्रार्थना है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। तथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम, यथा हरिरसे मनः स्वयं नंकुशे स्वयं मन्नंकुशे धावति, परंतु यदि तद गत स्थिर चरेषु नो कायवांग, मनोभिपराधिता भवति बाधिता तत्वधि। बहुत बढ़िया बात कही है इसमें। वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन चंद्र की अब बेगी शरण कह रे, वृंदावन 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 कह रे, श्री वृंदावन चंद्र की अब बेगी शरण कह रे। भटके क्यों देश देश बेस क्यों लजावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे। कि काहे के देश विदेश भटक रहा है, वृंदावन के कोने में बैठ करके राधा कृष्ण ऐसा क्यों नहीं गान करता है। तो कहता महाराज जी, यहाँ मैं बैठ जाऊँगा तो हमारा पेट आप चलाएंगे क्या, हमारे परिवार को आप चलाएंगे क्या। तो वो कह रहे भाई, ये तो पागल हो गया है क्या, जो पूरा ब्रह्मांड को चला रहा है,
तो तेरे को जब राधे 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 श्याम राधे श्याम करेगा तो क्या तेरे को वो भोजन बंद कर देंगे, कि तेरे पानी बंद कर देंगे, कि तेरी हवा बंद कर देंगे, कि तेरे श्वास बंद कर देंगे। कह रहे हैं कि राख मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा, काहे को चिंता करता है रे, भरोसा रख, तुम्हें श्री राधा रानी बहुत अच्छे प्रकार से पोषण करेंगे। जैसा तू सोच भी नहीं पाएगा ना, वैसी तेरी रख रखाव देखभाल करेंगे। तो कोने में बैठ करके देख ले, राख मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा। तो आगे बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है, तथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम यथा हरिरसे मनः स्वयं अनंकुशे धावति। कह रहे हैं कि यथा हरिरसे मनः स्वयं अनंकुशे धावति, जैसे भक्त जन हैं, प्रेमी जन हैं, तो उनका मन स्वाभाविक, जैसे विषयी का मन विषयों में स्वाभाविक भागता है, लोभी का मन दौलत में भागता है, कामी का धन कामनी में भागता है, और क्रोधी का धन वो बदला लेने की चाहे नीचे दिखाने के लिए भागता है, अनर्थ करने के लिए भागता है। इसे कहते हैं जो प्रेमी जन हैं, जो आसक्त जन हैं, जो भक्त जन हैं, उनका मन हरि रस में स्वाभाविक हरि के सन्मुख होता, हरि की तरफ, भगवान की तरफ, प्रियाप्रीतम की तरफ भागता है। यथा हरि रसे मन, जैसे हरि रस में मन स्वयं अनंकुशे, बिना किसी अंकुश के, बिना किसी समझाए बुझाए, स्वाभाविक प्रियाप्रीतम की लीला में, रूप माधुरी में, सेवा में, पूजा में, चिंतन में, मनन में, कथा कहने में, सुनने में, वाचने में, पाठ करने में स्वाभाविक भागता है। तथा परम पावनम भुवि वृंदावनम, ठीक इसी तरह तथा परम पावनम, परम पावन माने पावनम पावना नाम, जो वृंदावन है, जो पावनों को ही पावन करने वाले वृंदावन है, जो कहाँ है, इस देखो भूमि पे रे, कह रहे हैं पावन पावनम भूवि, माने ये जो भूमि पे जो दिख रहे हैं यही वृंदावन है, वो कोई आकाश पाताल में नहीं है। चकास्ति वृंदावन, देखो इसी भूमंडल पे वो दिव्य वृंदावन धाम जो है वो उदय हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं, मानो हम लोग उनकी गोद में बैठे हुए हैं। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु नो काय वांग मनो भी पराधिता। एक बहुत बढ़िया बात करेगी भैया, ऐसा दुर्लभ संजोग बना है, लेकिन इस वृंदावन में, परंतु यदि तदगत स्थिर चरे, इसमें जो जिन्होंने इस वृंदावन का आश्रय लिया है, ऐसे बहुत प्राणी हैं यहाँ, बंदर भी है, चींटी भी है, बिच्छू भी है, सांप भी है, घोड़े भी हैं, गधे भी हैं, बकरी भी है, बंदर भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, बहुत सारी मतलब यहाँ योनियाँ भी हैं, और पेड़ पौधे भी हैं। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने इस वृंदावन का आश्रय लिया हुआ है, अगर इनमें तुम्हारा काय माने शरीर से, वांग माने वाणी से, और मन से माने मन वच कर्म से, चाहे मन वचन और काय से, शरीर से अगर तुम अपराध कर रहे हो इनके प्रति, तो तुम्हें कभी भी प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु नो, अगर हम काय वांग और मनो भी रपराधिता, अपराध परायण हैं, तो भवती बाधिता तत्वधि, तो तुम्हें प्रेम प्राप्ति तो बहुत दूर की बात, तत्व ज्ञान ही नहीं होगा। भक्ति मिलनी तो बहुत दूर है, प्रेम मिलना तो बहुत दूर है। यही समझ में नहीं आएगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ठाकुर जी कह रहे, तो तब तक वो हमेशा अपने शरीर मानता रहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ये हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं लिखा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, इसी में रहे, मैं शरीर हूँ, इसी में वो अटका रहेगा। उसको तत्व ज्ञान ही नहीं होगा, प्रेम प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है।
और भवती बाधिता तत्वधि, उसकी जो तत्व बुद्धि है कि मैंने यहाँ के जितने भी, जैसे होता है ना, कोई भी साधक यहाँ आता है, साधुओं के संग में बैठता है उठता है, विद्वानों के संग बैठेगा उठेगा, तो कहें भैया सुनो ये ब्रजवासी हैं, इनको कृष्ण कन्हैया के ठाकुर जी के परिकर हैं, ये कुछ उठपटांग करते हुए भी दिखें तो इनमें भावना रखना कि कृष्ण के परिकर हैं, ये सखा हैं, ये ब्रजवासी गण हैं, ये वही हैं जो द्वापर में आए हुए थे, वेश बदल के आए हुए हैं, अपने वेश को छुपा रखे हैं, ये गारी भी दे दें, उठपटांग भी कर दें, छीन भी लें, झपट भी लें, कुछ लात भी मार दें, कुछ और भी कुछ कर दें, तो भी इनमें भावना रखना कि ठाकुर जी हमें ठोक रहे हैं, हमें देख रहे हैं, इनमें इनका अपमान नहीं करना, इनको दोषी मत मानना, क्योंकि तत्वधि मैंने भगवान कृष्ण के परिकर, इस तत्व से इनको मानो, इस तत्व से इनके जानो, इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से देखो, तब तो तुम विजय श्री हासिल कर लोगे, खूब आनंद के सागर में डूब जाओगे। आने इनके प्रति, स्थिर चर के प्रति अगर अपराध होता रहा, इनमें दोष दे रहे बड़े कपटी हैं भाई, ये तो बड़े चोर हैं, ये तो बड़े ये हैं, ये तो बड़े ये हैं, ये तो बड़े धोखेबाज हैं, तो तुम्हारी लुटिया फिर तो डूब जाएगी। मैंने वृंदावन वास करना इतना आसान भी नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो यहाँ से तो नहीं जाओगे, बिल्कुल बंदर बन के रह जाओगे, फिर कुत्ता बन के रह जाओगे। तो देखो इसमें स्वयं कह रहे हैं मनोभिर अपराधिता भवति, अगर ऐसा अपराध होता है, होते रहता है, तो बाधिता तत्वधि, तो तुम्हारा जो तत्व, तो तुम्हारी जो तत्वधि है, माने जो तत्व ज्ञान है, तत्व बुद्धि है कि जितने स्थिर चले, भाई जो पेड़ है ना, ये वही कल्प वृक्ष है, हमारी बुद्धि का हमने टूट के गिर जाता है, सूख जाता है, और ऐसा भाव कि वही है वही है, वही प्रकट हो जाएगा कि वही है ही। अगर हम कह रहे हैं तो क्षयिष्णु है, ये तो नाशवान है, तो टूट जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, इसको तो बंदर तोड़ देते हैं, तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। मग्नं शिराधिका श्रीमुरलीधरः महाप्रेम सिंधौ निमग्नं तद्गौरश्यामगात्रच्छवि मय जलधौ प्रोज्झितावार पारे शोभा माधुर्यपूर्णार्णम बुदित महो मत्तमेतन् ममान्तः श्रीवृन्दारण्यमेव स्फुरतु न कलितं मायया विद्यया च। एक बार की बात है, आज इसको इतना ही रहने दीजिए, श्लोक तो और भी आगे है। एक बार की बात है, जैसे मान लो आपको यहाँ का कोई जन सता रहा है, तकलीफ दे रहा है, और आप सहते जा रहे कि ठाकुर जी ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ये मत समझो कि ठाकुर जी उसको छोड़ देंगे, नहीं, उसको कठिन दंड देंगे उसको, कि भाई उसको मैं बाहर से बुला के लाया हूँ वृंदावन वास करने के लिए, ये मेरा अतिथि है, और मेरी अतिथि के संग में तुम ऐसा व्यवहार करोगे, तुम्हें वृंदावन बसा रखे हैं। तो एक बार की बात है, ये आज की बात नहीं है, जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे इस धराधाम पे, तब की बात है। ये किसी घाट पे, जो किसी घाट के पीछे जो पुरानी जो राधा रमन जी का जो क्षेत्र है, जहाँ जुगल किशोर जी का मंदिर है, और गोपेश्वर भगवान आदि का जो इलाका है, बंशी भट्ट और गोपीनाथ के बीच में जो इलाका है, क्षेत्र है, उसमें श्री, आप लोग नाम सुने, परम सिद्ध महात्मा थे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के, जो श्री नित्यानंद जी महाराज जी थे, उनके वंशज उसी वंश में उत्पन्न हुए थे संभवतः। आप लोग श्रवण किए होंगे, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, आज से लगभग 150-200 वर्ष पहले की बात है, बहुत सिद्ध महात्मा थे। तो वही वृंदावन दर्शन करने आए थे, तो उनके संग बहुत भक्त आए हुए थे, बंगाल के भक्त थे, और उस समय भारत में बहुत दुर्भिक्ष पड़ी हुई थी, तो जैसे तैसे अपने किराया कुछ खर्च वर्च ले करके आए थे। तो यहाँ के कोई ब्रजवासी थे, उनको लगा कि भाई विजय कृष्ण गोस्वामी जी पधारे हैं, तो इनके संग जो भक्त बड़े मोटे पैसे वाले होंगे, तो भक्तों से उन्होंने बहुत छल किया, पहले पैसा धरवा लिया और बड़ी व्यवस्था नहीं दी, और ऊपर से गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। तो ठाकुर जी सहन नहीं हुआ दाऊ जी महाराज जी से,
और रात में जब पंडा जी सोए तो दाऊ जी प्रकट हो गए, इतने उनको मार मारे, इतनी मार लगाई, कहे छोड़ दे, पटक पटक के मारे, सब पीठ छिल गई और सिर फूट, मतलब सिर में चोट आ गई, हाथ पाँव कोने कोने सब चिट गई। फिर लेकिन सपने में मारे हो, सपने में इतने मारे कि सब ये सब बोले भैया ये प्रेमी भागवत है, सब गरीब है तो क्या हुआ, अरे कम से कम इनको रखते, जगह देते, जब पैसा ले लिए तो, और तुम इनको बिल्कुल मैंने गरीब समझ के, लाचार समझ करके इनका शोषण कर रहे हो। तुम्हें ब्रज में बास दिया, इसका मतलब यही होता है क्या? तुम्हें ब्रजवासी बना, इसका मतलब क्या हुआ? इनको चबा जाओगे। तो उठे और वो जब निद्रा भंग हुई, इतनी देह में पीड़ा, और दाऊ जी सामने दिखे, बिल्कुल उनकी मार तो लगी ही और सामने दिखे, वो जो दृश्य उनसे भुलाई नहीं जा रही थी। फिर दौड़ते गए विजय कृष्ण गोस्वामी जी के पास, बोले महाराज क्षमा कर दो, क्षमा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, देखो हमारी क्या दशा हुई है। बोले भैया क्या दशा हुई है? तो दाऊ जी मुझे बहुत मार मारे हैं, बहुत चोट पड़ी है, मैं बता नहीं सकता आपको, आपके भक्तों के समय बड़ा उल्टा सीधा हमने काम किया है। कहने मतलब अगर बाहर का भक्त यहाँ आके रह रहा है, निवास कर रहा है, तो प्रिया प्रीतम का अतिथि है। प्रिया प्रीतम उसको बुला के ले आते, चल रहे हमारे यहाँ, चल हमारे यहाँ रहियो और भजन करियो। और यहाँ के ब्रजवासी जब उसको तंग करते हैं तो थोड़ी मोड़ी तो सहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जब अति होने लग जाती है तो उनको भी नहीं छोड़ते, फिर उनको सीधा कर देते। तो कहने मतलब ये जो ब्रजवासी गण हैं, उनके हमारा तत्व ज्ञान ऐसा हो, हमारी बुद्धि ऐसी हो कि प्रिया प्रीतम की परिकर है, तो बड़ा लाभ मिलेगा बहुत। और फिर यहाँ की जो बातें हैं, लीला स्थलियाँ स्फुरित होगी, बड़े बड़े महापुरुष स्फुरित होंगे, प्रिया प्रीतम की कृपा होगी। अगर वो गलती करते हैं तो उनको भी दंड विधान करने वाला कोई है, उनको भी नहीं छोड़ने वाला कोई है, ऐसी बात नहीं है। तो इनमें तत्व बुद्धि रखना बहुत अच्छा है। ब्रजवासी मान के आदर करना, सम्मान करना, इज्जत देनी, सेवा करनी, जितना बने बहुत अच्छी बात है, उसमें लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। और इनके प्रति अशुद्ध बुद्धि रखनी, वो तो फिर हानि कर देगी। उनको सामान्य मान करके तो फिर आपको मैंने वो प्रेम रस में नहीं डूबने देगा, फिर भक्ति लहलाएगी, महम आएगी नहीं। इसलिए जो बाहर के जो भक्त आ जाते हैं, यहाँ रहते हैं, तो उनको साधु लोग गुरुजन सिखाते हैं, भैया ब्रजवासी हैं, इनको आदर करना, सम्मान करना। ये क्या कर रहे हैं इसे हमें उतना मतलब नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा राधा